हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जून जुलाई की तेज़ गर्मियों में हम बहुत सारे नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं घर पर, अगर हम कटिंग्स लगा लें तो। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में कटिंग्स ग्रो नहीं होती। एक तो इन दिनों बहुत सी जगहों पर बारिशें भी हो रही हैं, उनका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं कटिंग्स को ग्रो करके। और इसके अलावा ये देखना बहुत ज़रूरी होता है, पहचानना पड़ता है कि कौन कौन से पौधों की प्रोपोगेशन करना इस टाइम पर पॉसिबल है। तो आज हम देखेंगे कि जून में कौन से फूलों वाले पौधों को हम इस टाइम पर प्रोपोगेट करके बहुत सारे फ्री में प्लांट्स रेडी कर सकते हैं, जिन्हें फिर विंटर्स में खरीदना भी नहीं पड़ेगा। और पूरी सर्दी ये फ्री के फूलों वाले पौधे भर भर कर फ्लावरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, सर्दियों के ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनको हम समर में सेव करते हैं। उनमें से एक है ऑर्नामेंटल केल। ये एक सर्दियों का सजावटी पौधा होता है जिनको मैंने समर में सेव करके रखा हुआ था, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और ये भी कुछ और पौधे थे जिनको मैंने समर में सेव करके रखा हुआ था। हालांकि चैलेंज का काम होता है इन पौधों को बचा कर रखना, बहुत सारे ग्रुप्स में पौधों के बीच में छुपा छुपा कर रखना। तो इन पौधों की भी कटिंग आप लेकर इस टाइम पर बहुत सारे प्लांट्स फ्री के बना सकते हैं। उन्हीं पौधों में से लेकर मैंने कुछ 5-6 कटिंग्स थी जो 10-12 दिन पहले मैंने लगाई थी। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से इन पौधों की कटिंग्स जो है वो लग जाती है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके फ्री के प्लांट जो है वो इस टाइम पर आप रेडी कर सकते हैं। हालांकि ये पौधे बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बट बीज ग्रो करने का अभी सही समय नहीं आया है। अभी हमें सितंबर तक का इंतज़ार करना होगा, लेकिन कटिंग इसकी आप इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विंटर का कलांचो प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप ये देख सकते हैं, मैंने कितनी सारी इनकी जो कटिंग्स हैं वो रेडी भी कर ली हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ JNK में बारिशें काफ़ी हो रही थी, जिनका फ़ायदा उठा के मैंने बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बना लिए हुए हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, वेरीगेटेड, हाइब्रिड और देसी, तीनों ही वेराइटीज़ इस टाइम पर आप इन पौधों की कटिंग को ग्रो करके इनके प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। वेरीगेटेड और देसी वाली तो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, बट फ्रेंड्स हाइब्रिड जो होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, समर में थोड़ा सेव भी कम होता है अगर आपसे हाइब्रिड सेव हो जाता है। बट यकीन मानिए ये पौधे कटिंग से इजली रेडी हो जाते हैं। तो ये भी मैंने कुछ टाइम पहले इन पौधों की कटिंग्स लगाई थी। तो अब आप ये देख सकते हैं ये पौधे कितने आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। ये पौधे कटिंग से भी इजली ग्रो हो जाते हैं, और इवन कि इसकी लीव्स अगर आप थोड़ी सी मिट्टी में भी डाल देंगे तो ये लीव से भी बहुत ही इजली प्रोपोगेट हो जाता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके इस टाइम पर प्लांट से रेडी कर सकते हैं। हालांकि ये फ्लावरिंग जो है वो विंटर में अच्छी कर लेता है, बट फ्री के प्लांट्स इस टाइम पर आप रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्राइसैंथेमम जिसे गुलदाउदी कहा जाता है, ये भी विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो विंटर में काफ़ी भर भर कर फ्लावर्स देता रहता है। तो इस टाइम पर अगर आपने इनके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं फ्रेंड्स, तो आप इन पौधों को कटिंग से इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत बड़ा पॉट था, तो कुछ टाइम पहले इन पौधों की कटिंग्स मैंने इन पॉट में डाल दी थी। अब आप इनकी हेल्थ भी देख सकते हैं, और जब इनकी बारिशों की बूंदें इन पौधों पर पड़ी तो इनकी आप ग्रोथ देखिए फ्रेंड्स, सबकी सब जो है बहुत ही हेल्दी लग रही हैं। अगर आपके पास इनके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो उनमें से आप छोटी हेल्दी कटिंग लेकर आप नीचे की लीव्स हटा दीजिए, किसी भी मिट्टी में आप इनको डाल दीजिए फ्रेंड। तो ये भी बहुत ही आसानी से इस टाइम पर इनके प्लांट जो है वो रेडी हो जाएंगे। बस टाइम टू टाइम आप इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, ताकि इनमें कोई भी इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करिए पौधों को आप थोड़ा सा शेड में रखें, ताकि इनकी जो कटिंग्स हैं वो ड्राई ना होनी पाए, ताकि और पौधों के साथ ह्यूमिडिटी इन पौधों को मिलती रहे। ग्रुप्स में रखें, या फिर ग्रीन नेट के नीचे भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। तो इस टाइम पर भी आप इन पौधों को कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गेंदे की कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं जो समर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। स्पेशली जो देसी वाला गेंदा होता है वो हमारे समर में भी अच्छी खासी फ्लावरिंग करता रहता है। वैसे तो ये विंटर में बहुत ही भर भर कर फ्लावरिंग करता है, समर में थोड़ा सा इसके फ्लावर्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से इजली रेडी कर सकते हैं। हालांकि मुझे इन पौधों को कटिंग से ग्रो करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि ये जहाँ जहाँ पर इनके बीज गिरते हैं, मेरे हर एक पॉट में आपको गेंदे के पौधे नज़र आ जाएंगे। और कभी कभी मैं इनके सूखे फूल जो है वो इसी तरह से ही किसी पॉट में भी स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो वहाँ पर भी इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपके पास इनके प्लांट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं तो आप इन पौधों को कटिंग से इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग को कट करें और 4 से 5 इंच की इसकी कटिंग बना लीजिए, नीचे की लीव्स हटा दीजिए। और अगर फ्लावर्स आ रहे हैं तो फ्लावर्स को भी कट कर दीजिए, क्योंकि हम जो प्लांट्स जो है वो अपनी सारी एनर्जीज की रूट्स बनाने में करेगा, तो इसलिए हमें लीव्स की या फ्लावर्स की कोई
कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस इसी तरह से 5-6 कटिंग जो है आप किसी भी मिट्टी में आप इसको डाल दीजिए, तो ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग इनकी ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विंका की कोई भी वेराइटी हो, चाहे वो हाइब्रिड वेराइटी है चाहे वो देसी वेराइटी है, इन पौधों को भी इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांट्स रेडी किए जा सकते हैं। वैसे ये बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बट बीज से अगर हम इस टाइम पर ग्रो करने जाएंगे तो उनकी फ्लावरिंग तक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन जब हम कटिंग से इनके प्लांट्स बना लेते हैं फ्रेंड्स, तो इनकी फ्लावरिंग बहुत ही जल्दी होती है। इवन की जो देसी वाली वेराइटी होती है फ्रेंड्स, वो विंटर में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें पर्पल कलर के, वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। छोटी से आपने कटिंग लेनी है, टिप की हेल्दी कटिंग ले लीजिए 4 से 5 इंच की। किसी भी वेस्ट में या किसी अनदर बड़े वाले पॉट में आप इसकी कटिंग को डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये 7 दिन में ये पौधे की कटिंग की जड़ें जो है वो बड़ी आसानी से बन जाती है। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 प्लांट्स की कटिंग मैंने लगाई थी। अब आप ये देख सकते हैं, एक तो ये ड्राई हो गई है और दूसरी की जड़ें कितनी आसानी से बन गई हुई हैं। तो इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके इनके भी प्लांट्स जो है वो रेडी किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, पिटूनिया भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट, और ये पौधा भी मैंने कटिंग से ही मैंने मार्च अप्रैल में मैंने रेडी करा हुआ था। अब आप ये देख सकते हैं, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट में अभी भी मेरे यहाँ पर जो है वो फ्लावर जो वो दे रहा है। हालांकि देखने में ये थोड़ा सा डल है, थोड़ा सा अनहेल्दी सा है, लेगी भी हो गया हुआ है, बट इन पौधों को इस टाइम पर हम कटिंग से ग्रो करके इनके प्लांट जो वो रेडी कर सकते हैं। छोटी सी आपने इसकी 3 से 4 इंच की कटिंग आपने हेल्दी वाली लेनी है। इसको किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए फ्रेंड्स, तो इस टाइम पर ये इन प्लांट्स की कटिंग की रूट्स भी बहुत इजीली जो है वो बन जाएगी। हालांकि इनको बीज से ग्रो करने का भी सही वक्त नहीं आया है। इनके जो बीज होते हैं वो फ्रेंड सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर दिए जाते हैं, बट ये बहुत ही हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर हम इनको समर में भी सेव करना चाहें तो ये समर में भी सेव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है मेरा साल्विया का प्लांट, और कितना हेल्दी प्लांट है। जबकि जून स्टार्ट हो गया हुआ है और अभी तक इनमें जो है फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। मैं बस इनकी केयर इतनी ही करती हूँ कि इनको बाकी पौधों के बीच में छुपा कर रख देती हूँ। डेली बेसिस पर इनमें वाटरिंग जो है वो करती रहती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक बार चाहे प्लांट लेके आऊँ, चाहे वो सीजनल प्लांट हो, मैं उनको समर में सेव करूँ। नेक्स्ट जब उनका टाइम आने वाला हो तो उनको कटिंग से उनके प्लांट जो है वो रेडी कर लूँ, ताकि मुझे विंटर्स में ये पौधे खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो साल्विया प्लांट अगर आपने इनके प्लांट्स सेव करे हुए हैं तो उनकी कटिंग भी इस टाइम पर ग्रो करके इनके प्लांट्स भी रेडी किए जा सकते हैं। ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इवन की डेंथस प्लांट की भी कटिंग मैंने, आप देख ही सकते हैं, मैंने लगाई हुई है। तो ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो सिलोसिया प्लांट होता है जिसे मुर्गा कलगी कहा जाता है, ये भी 12 महीने फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। और इसकी भी इस टाइम पर आप छोटी सी टिप की हेल्दी कटिंग लेकर आप इनको किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए, तो इनके भी बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी हो जाते हैं। वैसे इनके जो बीज जो होते हैं जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ से इनकी सेल्फ प्लांटिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये ऐसे पौधे जो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाते। और बहुत सारे विंटर प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही हार्डी होते हैं, जो समर में भी सेव हो जाते हैं और बरसात में आने तक इनकी कटिंग्स जो है वो लगा के इनके प्लांट जो है वो रेडी कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितने सारे मैंने प्लांट्स की कटिंग जो है वो लगा दी हुई है। विद इन वीक ये पौधे भी रूटिंग पर आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा कटिंग से तैयार किया हुआ कैलेंडुला का प्लांट, अब आप ये देख सकते हैं। हालांकि समर में इनकी फ्लावरिंग जो है वो थोड़ी सी छोटी छोटी सी हो जाती है, समटाइम नहीं भी होती है, बट प्लांट आप इसके देख ही सकते हैं स्टिल हेल्दी है। और ये देखिए, ये कुछ दिन पहले ही मेरे हाथ में कुछ बीज थे जो मैंने फेंके नहीं, मैंने इस पॉट में डाल दिए। देखिए कितनी अच्छी इनकी जो सीडलिंग है वो भी रेडी हो रही है। तो इस टाइम पर भी बेशक इसका मौसम तो नहीं है, धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होगी, बट ये बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले प्लांट होते हैं जिनको आप इस टाइम जून की गर्मियों में इनके प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जून का मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है और अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे लास्ट ईयर के गजानिया के प्लांट हैं जिनमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही हेल्दी ये प्लांट है फ्रेंड्स। और बस फ्लावर्स का जो साइज़ है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा छोटा ज़रूर है, और मैं और पौधों के बीच में इनको क्लस्टर में रखती हूँ तो जिससे इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। तो ये भी पौधे बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको आप सिर्फ डिवाइड करके इसके अनदर प्लांट जो बना सकते हैं। तो ये फ़ायदा मिल जाता है कि अगर हम ऑफ सीजन बहुत सारे प्लांट्स को सेव कर लेते हैं तो आने वाले टाइम पर हम उन पौधों को बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेते हैं, ताकि विंटर में ये भर भर कर फ्लावरिंग भी करें और हमें नर्सरी से बहुत ज़्यादा पौधे खरीदने की ज़रूरत भी ना पड़े।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे की कटिंग हम इस टाइम पर आसानी से लगा सकते हैं वो है बेबी सनरोज का प्लांट। ये भी एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे मजंटा कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। तो इन पौधों की कटिंग भी इस टाइम पर आसानी से लग जाती है। बस आपने छोटी सी कटिंग लेनी है, इसको 3 से 4 इंच की आपने लेकर इसको किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए। विद इन ये 3 से 4 दिन में ये प्लांट जो है ये एक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट हैं जिनको इस टाइम पर आप ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में लगाएं। इवन इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये एक सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है जिसकी लीव्स में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, जिसके चलते इसको वाटर की नेसेसिटी भी बहुत कम होती है। तो ये प्लांट की कटिंग भी आप इस टाइम पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैक्सिकन हैदर भी बहुत ही खूबसूरत और 12 महीने फ्लावरिंग करने वाला एक परमानेंट प्लांट होता है जिसकी कटिंग इस टाइम पर जून की गर्मियों में आप आसानी से इनको ग्रो कर सकते हैं। इसकी बस छोटी छोटी से आपने 2 से 2.5 इंच की कटिंग आपने लेनी है और बस उसको किसी भी मिट्टी में डाल देना। फ्रेंड्स, ये भी 7 से 8 दिन में इस पौधे की जड़ें आसानी से बन जाती है। ये पौधा एक्टिव हो जाता है। बस इसको वहाँ पर रखना है जहाँ पर इसको थोड़ा सा शेड मिले, थोड़ी सी पौधों की ह्यूमिडिटी मिले, कटिंग जो है वो ड्राई ना होनी पाए और मॉइस्चर जो है वो कंटिन्यूसली इनकी मिट्टी में बना रहना चाहिए। बट सोगी भी नहीं होनी चाहिए कि कटिंग जो है वो गल जाए। बस इन थोड़ी सी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो ये पौधे की कटिंग भी आप इस टाइम पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ऐसे हेज की तरह इसको आप ग्रो कर सकते हैं छोटे छोटे पॉट्स में या फिर इवन हैंगिंग बास्केट में भी। ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये एक परमानेंट प्लांट है जो नर्सरी में काफ़ी कम दाम में भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, जून जुलाई में आप पर्सलेन की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इसकी कटिंग जो फेब मार्च में ग्रो कर दी जाती है, लेकिन अभी भी बहुत समय बाकी है। आप अभी भी इन पौधों को कटिंग से ग्रो करके इनके ढेरों पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो इसकी भी आप छोटी छोटी कटिंग्स ले आए या बनी बनाई पौध भी नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। 15-15, 20-20 रुपए में पॉली बैग में लगे हुए छोटे छोटे प्लांट्स आप लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और फिर दोबारा से इन पौधों को खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जब भी समर आएगी तो आप इन पौधों को कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा मॉस रोज जिसे पाचुला का कहा जाता है, स्पेशली उसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है वो बहुत ही हार्डी होती है। वो थ्रू आउट ईयर जो है वो फ्लावरिंग करती रहती है और विंटर में भी वो सेव हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब उसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी रुक जाती है, बट वो पूरा साल ही फ्लावरिंग करती रहती है। इवन उसके फ्लावर्स भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हाइब्रिड वैरायटी होती है जो मॉस रोज की, वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। बरसात के बाद उसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है ओवर वाटरिंग की वजह से, या सम टाइम बड़ा ज़्यादा पानी उनके पौधों में रुका रह जाए तो वो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, या ठंड के कारण भी वो पौधे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। बट देसी वाले बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनको अभी भी इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चंपा प्लांट को भी आप इस टाइम पर कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा चंपा का प्लांट है। इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावर्स जो है वो ब्लूम कर रहे हैं। तो ये भी थ्रू आउट ईयर जो है वो फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ भी होती हैं। रोड साइड एरिया में भी आपने अक्सर ये वाले पौधे देखे होंगे, तो वहाँ से भी आप 1-2 कुछ कटिंग्स लाकर अपने गार्डन में इनको ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने अपने एक मदर प्लांट से एक कटिंग को कट करा हुआ था। इसमें वाइट सेप निकलता है। उसके स्टॉप होने के बाद ही आप इस पौधे की कटिंग को आप किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए। फ्रेंड्स, तो आप यकीन मानेंगे विद इन मंथ में ये पौधे की कटिंग आसानी से लग भी गई। और अब आप ये देख सकते हैं इसमें फ्लावर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। इसके साथ एक और पॉट रखा हुआ है, उधर भी मैंने एक और कटिंग लगाई हुई थी। तो ये पौधे भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है। काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं फ्रेंड्स ये। इनको वाटर की नेसेसिटी भी नहीं होती और फुल सन में आप रखिए, ये पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ सालों साल चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, बेबी सनरोज की तरह स्पाइडर वॉट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इवन कि इसमें फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे ब्लूम करते रहते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है, ग्रीन एंड अदर वेराइटीज़ हैं। और इसमें ये देखिए काफ़ी टाइम तक इनके फ्लावर्स इनके पौधों पर बने रहते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसकी भी छोटी छोटी आप कटिंग ले सकते हैं। इसको नॉड एरिया से आप इसको किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए फ्रेंड्स। तो
ये भी पौधा बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी लीव्स भी काफ़ी खूबसूरत लगती है, छोटे छोटे पॉट में लगाएं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो ये भी बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल एज वेल एज इसे आप एज ए फ्लावरिंग प्लांट के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपसे ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करे हुए हैं जिनकी कटिंग आप मई जून में लगाकर इसके बहुत सारे प्लांट जो वो रेडी कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम पर ये आपको भर भर कर फ्लावरिंग दे सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।